दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनल। स्वागत है आपका MNS न्यूज की खास पेशकश में। सवाल आपके जवाब हमारे। इस खास पेशकश में हम आपको आपके सवालों के सटीक जवाब देते हैं और आपको आपके जीवन को लेकर संतुष्ट करते हैं। इसी बीच कुछ सवाल आए हैं, तो आइए चलते हैं आज के पहले कॉल के तरफ, जो कि आया है श्रीला जी का, जो कि है पणजी से। हेलो हेलो मैम, आप हमें सुन पा रहे हो? जी मैम, बोलिए। मैम, मैं पणजी की रहने वाली हूँ और मेरा नाम श्रीला है जी। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मुझे 3 साल का लड़का है। हमारा सुखी कुटुंब है। पिछले कुछ दिनों से हमारे ही धर्म का एक परिवार हमारे साइड में बाजू में रहने आया था और बाजू में उनका लड़का मुझे देखता ही मतलब घूरता ही रहता है और मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के नए नए तरीके प्रयोग खोजता रहता है। अच्छा। उसने मुझको एक बार मौका देखकर अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। और वो अब मेरी सिर्फ मर्जी की राह देख रहा है। मैं उसे मना नहीं कर पा रही हूँ और हाँ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं विचलित हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कृपया आप ही मुझे योग्य मार्गदर्शन दें। ठीक है, जवाब देखिए श्रीला जी। श्रीला जी, जब आपकी शादी हो चुकी है और फिर आपका सुखी कुटुंब है, तो आप इस तरह की बातों पर ध्यान क्यों दे रही हो? और आपके पति परिवार वाले आपके साथ सही व्यवहार करते हैं, और तो और आपका एक 3 वर्षीय लड़का भी है जो अभी सही परवरिश चाहता है। मेरी समझ से आप उस लड़के से बात कर उसे समझाइए कि यह जो भी आपके लिए विचार है वह बेकार के विचार है। अगर वह फिर भी नहीं समझता है तो आप अपने पति को यह सब बता दें। मुझे उम्मीद है कि पति आपकी इस समस्या में आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे और आपको योग्य मार्गदर्शन भी करेंगे और आप इससे छुटकारा भी पा लेंगे। और उसके परिवार वालों को भी इस बारे में जाकर बता दे, क्योंकि उसकी इस तरह की हरकत आपके परिवार को बिखेर सकती है और मुझे नहीं लगता है कि एक औरत ऐसा चाहेगी कि उसका परिवार बिखर जाए। इसलिए आप हिम्मत से काम लीजिए और मेरी इस सलाह पर गौर कीजिएगा। दूसरा कॉल है, आइए बढ़ते हैं दूसरे कॉल के तरफ। दूसरा कॉल है मंथन जी का। हेलो। हेलो। हाँ, MNS न्यूज से बात हो रही है? जी सर, बोलिए। मेरा नाम मंथन है। जी बोलिए। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। जी। उसका नाम नैना है। बोलिए वो बोलिए। मेरे ही कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा करती थी। जी। और अब कॉलेज छोड़े 1 साल हो रहा है और उस वक्त हम दोनों ने मिलके फैसला किया था जी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद हम शादी कर लेंगे। जी। हाँ, दरअसल हम दोनों ही अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन अब मेरे और उसके परिवार वालों को हमारी ये शादी मंजूर नहीं है और मैं उसके बिना और वो मेरे बिना नहीं रह सकते। अच्छा। वो मुझे ये कहती है कि अगर उसकी शादी मुझसे नहीं होगी तो वो अपनी जान दे देगी। अच्छा। मैं क्या करूँ, आप ही मुझे कोई सलाह दे। ठीक है, जवाब देखिए मंथन जी। मंथन जी, इस बारे में आप सबसे पहले अपने परिवार में से किसी एक सदस्य जो आपको समझता हो या आपके इस फैसले में आपका साथ दे सकता हो, आप पहले तो यह तय कीजिए कि आपके परिवार वालों को समझाए, फिर लड़की के परिवार वालों को यह सब समझाना होगा। यदि दोनों परिवार वाले इस रिश्ते को अपनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी अपने प्यार के साथ गुजार सकते हो, और अगर इसके बावजूद भी आपके परिवार या लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते को नहीं अपनाते हैं, वो इस बारे में मैं बस यही कहूंगी कि आप नैना जी को यह समझाए कि प्यार का मतलब पाना ही नहीं होता, और फिर आप दोनों अपने परिवार वालों का दिल दुखाकर क्या कभी खुश रह पाएंगे। इसलिए मंथन जी, आप दोनों को अपनी किस्मत का फैसला लेना चाहिए। मंथन जी, आप अपने परिवार वालों की बात सुन लेनी चाहिए और नैना जी को अपने परिवार वालों की बात सुननी चाहिए। यह सुझाव है कि बाकी आपको जो उचित लगेगा वही कीजिएगा। इसी तरह आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। हम आपको अवश्य जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नमस्कार।